कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, बंध के चिंतन से बंध नहीं छूटता, बंध के चिंतन से बंध नहीं छूटता। इसका व्याख्या करो, बंध की व्याख्या करके बताओ। मोह की चिंता से मोह नहीं छूटता। जो हम कर रहे हैं सोई कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं सोई सोच रहे हैं, जो संगति वही संगति। मोह छूटे, मोह कैसे छूटे? मोह नहीं छूटेगा मोह। निर्मोही, निर्मोही पुरुषों की संगति, निर्मोही वचनों का स्वाध्याय, निर्मोही तत्व का चिंतन और निर्मोही स्वरूप की दृष्टि। मोह छूटेगा? कौन सा दर्शन मोह छूटा? और निर्मोही स्वरूप की भावना से ही दर्शन चारित्र मोह छूटता है। कहा ना, इस कपड़े को रंगना तो रंग में डुबो दो, ऐसे परिणाम को निर्मल करना है तो निर्मल स्वभाव है ना अपना, डुबो दो उसमें। बाही को विचार कर बाही में मगन हुजे, बाको पद साधवे को ऐसी विधि ठानी। अरे ये तो भवरोग की बातें हैं, मिथ्यात्व या इच्छा रूपी रोग की बातें हैं। लौकिक में भी साधारण रोग हो, शरीर का रोग, शरीर के रोग को हम साधारण रोग कह देते हैं। शरीर का रोग हो और वो चिंता करता रहे, दुष्चिंतन करे नेगेटिव, तो कभी ठीक नहीं हो पाए। दुष्चिंतन करेगा तो कभी ठीक नहीं हो पाए। पॉजिटिव चिंतन आना चाहिए वहां भी। ये कहने से काम नहीं चलेगा, बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, ये कहने से काम नहीं चलेगा ना, ये चिंता से काम चलेगा। हमें बहुत मोह है, क्या करें, मौत मोह है, बहुत मोह है। अरे तुमने देखा है, सच पूछो तेरे स्वरूप में मोह का अंश नहीं है, मोह का प्रवेश नहीं है, ज्ञान मात्र है भगवान आत्मा। मोह तेरे ज्ञान में जानने में आवे। कल कही थी राग, राग क्या करें, बहुत राग है। अरे बहुत राग है, कहाँ है ये बता। राग राग में है, राग ज्ञान में नहीं प्रविष्ट हुआ। क्या दृष्टांत दिया था कल? दर्पण, दर्पण का स्वभाव झलकने का है, गीला होने का नहीं है। कितना ही पानी की बरसात उसे गीला नहीं करेगा, पानी झलकेगा उसमें। आगी झलकेगी, कोयला झलकेगा, सोना झलकेगा, लड्डू झलकेगा, माने उसमें घुसेगा कुछ भी नहीं। अचेतन दर्पण में भी घुसेगा कुछ भी नहीं। अगर घुसता है तो दर्पण के हिसाब है। दर्पण का स्वरूप ही है कि उसमें झलके सब और घुसे कुछ नहीं। अरे दूर की बात तो बहुत दूर है, एक दर्पण लगाया और उसके ऊपर एक मिट्टी का लेप कर दे पूरा, तो वो मिट्टी का लेप भी उसमें भीतर घुसेगा नहीं, झलकेगा। ये समझ लो। निकट है तो निकट झलकेगा, दूर है तो दूर झलकेगा, और दूर है तो और दूर झलकेगा, माने झलकेगा। दर्पण पर लगा हुआ लेप भी दर्पण में झलकेगा। ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में भी संयोग भी झलकते हैं, शरीर भी झलकता है, कर्म भी झलकते हैं, रागादिक भाव भी झलकते हैं, प्रविष्ट नहीं होते। जीव ज्ञान स्वरूप रहता हुआ रागादिक भावों को जानता है। राग रूप अगर ज्ञान हो जाए तो जाने कौन। अभी तुम्ही ने कहा क्या करें, बहुत मोह है, हमें तो बहुत मोह है, बहुत राग है, छूटता ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं, छूटता नहीं है, बहुत मोह है। तो ये बताओ जाना किसने? उस ज्ञान ने मोह रूप होकर के मोह को जाना है कि ज्ञान रूप रह करके मोह को जाना है? अगर मोह रूप हो जाए तो जानने का काम ही नहीं है, क्यों? मोह का स्वभाव नहीं है जानने का। मोह का स्वभाव जानने का नहीं है। मोह का स्वभाव तो अगर कर्म के हिसाब से बताएं तो मोह का स्वभाव कैसा है? अरे मोह का भी कोई स्वभाव होगा।
भूलने का है, अपने स्वभाव को भूल जाए। मोहनी कर्म होता है ना, मोहनी कर्म की परिभाषा कैसी दी? दृष्टांत दे करके, दृष्टांत में मदिरा का दृष्टांत है। जैसे मदिरा से नशा में आ जाता तो वो भूल जाता है हम कौन है, कहां पड़े हैं, क्या हो रहा है, कुछ होश ही नहीं, नाली में गिर गया और आराम से पड़ा। क्या बोल रहा है उसे कुछ पता नहीं। ऐसे मोह भी एक नशा है। मोह का स्वभाव भुलाने का है, भूलने का है। मोह का स्वभाव जानने का नहीं। जानने का स्वभाव है ज्ञान का। तो जो जिसका कार्य है वो कार्य करेगा अपना। यहां अभी भजन हो रहे होंगे तो माइक में से भजन पास ऑन होंगे, यहां प्रवचन हो रहे हैं तो प्रवचन पास ऑन होंगे, और कुछ व्याख्यान हो रहा हो तो व्याख्यान पास हो, और बातें हो रही तो इसमें से इसका काम प्रवचन करने का है कि भजन गाने का है कि बातें करने का है? इसका काम तो कैच किया और पास ऑन, माने प्रसारित करने का है। ध्वनि प्रसारण है ना, तो जो भी हो रहा होगा उसको प्रसारण करेगा। तो ऐसे मोह माने भूलना, मोह का काम है भुलाने का। मोही ये भूला हुआ है, अपने को भी भूला है, शरीर को भी भूला है। शरीर को ये मांडा ये ऐसा ही बना रहेगा। भूल जाओ, ये बातें भूल जाओ, एक दिन जुदा होगी। और किसी की क्या, एक दिन ये देह जुदी होगी। बाहर में धन पैसा हो गया तो ऐसा लगेगा ऐसा ही बना रहेगा। अरे नहीं, क्षण में चला जाता है, क्षण में आता है। चंचल छाया की माया की घटती बढ़ती, माया छाया एक है, घटे बड़े क्षण माय। इनकी संगत जे रचे तिन्हें सुख कऊ न आए। भूल गया है, ये सब अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, बिछुड़ने वाले हैं। भूल गया है। मोह का स्वभाव क्या है? भूलने का है, भुलाने का है। मोह ही स्वयं भूला हुआ है और दूसरों को भी भुलाएगा। ज्ञानी स्वयं अपने स्वरूप को जानता है और दूसरे को भी जानने में ही निमित्त होगा, बताएगा। ज्ञानियों ने ही तो हमें बताया है कि ये शरीर तो भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये शरीर कर्म जनित है, नोकर्म है, क्षण क्षण में विनाशिक है, क्षण क्षण में बदलने। और आत्मा तेरा ध्रुव है, आनंदमय है। देह व्याधियों का मंदिर है और आत्मा ज्ञानानंद का मंदिर है। कौन ने बताया? ज्ञानियों ने ही तो बताया। ज्ञान का स्वभाव जानने का है। तुमने कहा बहुत, हमें तो मान, क्या करें, बहुत मान है। अरे बहुत माने, जाना किसने? उस ज्ञान में मान नहीं है। और उस ज्ञान को जाना जाए तो मान का अभाव हो जाए। उस ज्ञान को जाना जाए तो मोह का अभाव हो जाए। उस ज्ञान के ज्ञान से ही, ज्ञान के ज्ञान से ही अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान से ही मोह का अभाव सहज रूप से होता है। और उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने के लिए ही हमारा ये सारा व्यवहार है। चाहे वो दर्शन हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सामायिक हो, आत्म स्वरूप को जानने के लिए है। यदि आप ऐसे बैठ करके 6 माला फेर लो, चाहे 10 माला फेर लो, उस सामायिक से आपको लाभ नहीं होगा जब तक भेद ज्ञान का चिंतन नहीं करोगे। अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं करोगे तब तक उस सामायिक से लाभ नहीं होगा। चाहे 1 वंदना करो, चाहे 10 वंदना करो, चाहे रोज वंदना करे आओ, 1 से 8 वंदना करे आओ, लेकिन जब तक वंदनीय स्वरूप को नहीं पहचानोगे, जिनकी आराधना करने से वह पर्वत वंदनी कहला रहा है व्यवहार न से,
आराधना करिए वहां जाकर के, तभी तो बंद नहीं हुआ है पर्वत है। अब जिन्होंने आराधना की है वे बंद नहीं हो गए। अब जिसकी आराधना करके वे बंद नहीं हुए, उस स्वरूप की का लक्ष्य नहीं करोगे नहीं, उन वंदना से भाई थोड़ा बहुत पुण्य हो जाए, लेकिन धर्म का प्रारंभ नहीं होगा, ध्यान रखना। बाह्य त्याग से, बाह्य क्रियाओं से तो अवसर मिलता है, बाह्य क्रियाओं से, बाह्य त्याग से तो अवसर मिलता है। अब आपको कोई घर वाला भी नहीं कहेगा कुछ, कोई बाहर का आएगा तो भी कह देगा ए भैया बाबे सामायिक कर रहे हैं, नहीं। अब आपको अवसर मिलेगा, खूब चिंतन करो। अब दुष्चिंतन करो तो तुम्हारा दुर्भाग्य, ये तुम्हारा दोष है। वैसे बैठे होते तो चाहे कोई आ जाता, चाहे कोई बात करने लगता, चाहे कोई छेड़ देता, चाहे कोई विघ्न करता, लेकिन जब ऐसे बैठ गए तो आपको कोई नहीं विघ्न करता, सामायिक कर रहे। एक छोटा सा बच्चा जो जाकर के सीधा गोद में बैठ जाए, यहां भी आकर के, वो भी आकर के बाबा अभी सामायिक कर रहे, उसकी माँ ने सिखा दिया बाबा सामायिक कर रहे, अम्मा पूजा कर रही माने उसके ज्ञान में है। अब ये इन क्रियाओं ने आपको अवसर दे दिया, आपको सबसे अलग कर दिया। लेकिन यहां बैठ करके भी अगर दुष्चिंतन करोगे तो महापाप बंद होगा, मोह का भाव नहीं होगा। इतना सुंदर अवसर है अपने कल्याण का, ये अवसर अपने हाथ से मत खो। जैसे कर्म के संबंध में कहा था, हमारा तो बड़ा भाग्य है जो हमको ये सब अवसर मिला है, खूब बढ़िया, सब व्यवस्था हमारी ठीक है, मंदिर भी पास में है, स्वाध्याय होता है, हम अपने, हमारा टाइम भी मिल जाता है, व्यापार भी हमारा ऐसा है 4 घंटे अपने करते आराम से, खूब टाइम है तो। परंतु यदि लौकिक कार्यों में ही चला जाता है, पाप कार्यों में ही चला जाता है, तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती। भाई अपने तेरे पुण्य का उदय है, सौभाग्य है, उसको अपने विपरीत भावों से, तीव्र क्रोध मान मायादिक भावों से, स्वार्थ से, अभिमान से, लोभ से दुर्भाग्य में मत बदलो। भाग्य भी कोई ध्रुव नहीं है, क्षण क्षण में बदलता है, और पूर्व के कर्म भी वर्तमान के परिणामों से बदलते हैं, ये समझ लेना चाहिए। वर्तमान के परिणामों से बदल जाते हैं, पाप पुण्य रूप हो जाए, पुण्य पाप रूप हो जाए। जैसे आपके लौकिक में अचेतन पदार्थों में परिवर्तन होते ना, दूध में जामन डाल दिया, अब उसका स्वाद बदल गया, दही बदल, उसमें पानी में नींबू डाल दिया, खट्टा हो गया, शक्कर डाल दी, मीठा हो गया, धूप में रख दिया, गर्म हो गया। जैसे ये परिवर्तन होते ना, ऐसे ही आप सत्कार्यों में लगते हैं तो आपके परिणाम निर्मल होने से वो पूर्व के पाप भी पुण्य में बदल जाते, पाप क्षीण हो जाते। और अगर खोटे परिणाम रहते हैं तो पुण्य भी पाप में बदल जाता है, ध्यान में, पुण्य भी पाप में बदल जाता है। वही घी जलन को शांत करता है और वही घी जलाता है अग्नि के संसर्ग से। अग्नि के संसर्ग से जब वह घी गर्म हो गया तो वही घी जलाता है। एक फफूला पड़ गया बाई के, भाई क्या हुआ, कुछ नहीं, न घी से जल गए। वे भगवान घी से जलते हैं, घी से जलन ठीक होती है, वो कढ़ाई में पूरी उसने नहीं देगी, जल्दी छोड़ दी, छींटा पड़ा, जल गया। अग्नि के संसर्ग से घी भी जलाने वाला हो गया, पानी के संसर्ग से, पानी में फेंटने से उस घी की शीतलता कितनी बढ़ गई। ऐसे ही हमारे ये समझ लेना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के संसर्ग से, सत्संगति से हमारे परिणाम निर्मलता की ओर बढ़ते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है,
हमारे पुण्य का उत्कर्षण होता है, पद प्रतिष्ठा वैभव प्रशंसा सब बढ़ती है। और यदि कुसंगति में पड़े हैं, खोटे कार्यों में लगे हैं, तो ये हमारे पुण्य भी पाप में बदल गए, ज्ञान भी अज्ञान में बदल गया। ये सब उदीर्णा, अपकर्षण, संक्रमण, ये शास्त्रीय शब्द हैं, इनको भली प्रकार से समझना चाहिए। लिखा है अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तो विनय से अप्राप्त ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। सीधी बात। क्रोध से बोलो, क्रोध से नाश होता है तो क्षमा से विकास नहीं होगा। जिस जिसका नाश होता है क्रोध से, क्षमा से उसका विकास होगा, ये समझ में। तो परिणाम सुधारने में अपना उपयोग लगाना चाहिए, और केवल चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। सब कुछ नहीं बिगड़ गया है, वस्तु के स्वरूप में विपरीतता नहीं आई है, वस्तु के स्वरूप में विपरीतता नहीं आई है। उस वस्तु के स्वरूप का चिंतन करें तो हमारे परिणाम सुधरे। परिणाम कैसे बिगड़ते हैं? पर के लक्ष्य से। कैसे सुधरेंगे? स्व के लक्ष्य से। विपरीत चिंतन करने से परिणाम बिगड़े, अब सम्यक चिंतन करने से परिणाम सुधर गए। अध्रुव को ध्रुव मान लिया, परिणाम बिगड़ गए। अध्रुव को अध्रुव समझ लिया, परिणाम सुधर गए। पर को पर समझ लिया, परिणाम सुधर गए। पर को अपना मान लिया, परिणाम बिगड़ गए। पर को अपना माना, मोह उत्पन्न हो गया, और पर को पर समझा, पर का पर रूप विचार करते मोह घटने लगा। तत्व विचार से मोहादिक मंद होते हैं। विपरीत विचारों से मोह और कसाएं बढ़ती हैं। तो अपना पुरुषार्थ अपने में चलता है, अपना कार्य अपने पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा कभी भी। कितना ही पुण्य का उदय हो, वह पुण्य के उदय आपको सारी सामग्री तो जुटा देगा, लेकिन पुरुषार्थ बिना आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, सुख शांति नहीं होगी। पुण्य अपना कार्य करेगा। पुण्य ने अपना कार्य किया, यहां बैठा दिया ऐसे उत्तम स्थान पर। आपको आंखें मिल गई पुण्य के उदय से, कहा था ना, पुण्य के उदय से आंखें मिलती हैं। कितने ही जीव ऐसे जिनको आंखें नहीं है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री हैं, आंखें नहीं है। और मनुष्यों में भी कितने जन्म से आंखें, जन्मांध, किसी घटना का निमित्त पा करके आंखें चली गई। कितने जीव ऐसे हैं कि नहीं? पुण्य के उदय है, आंखें मिली हैं। लेकिन आंखों का अगर दुरुपयोग करोगे, आंखें नहीं मिलेंगी, आंखें चली जाएंगी, आंखों के रोग हो जाएंगे। हमने तो रोग और इलाज की भी ऐसा ही चिंतन किया है। आंखों का दुरुपयोग करने से, मेरी आंखें बहुत सुंदर है अभिमान करने से, मेरी आंखें तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत दिखाई देता सूक्ष्म है, ये समझ लेना चाहिए। आंखों के अभिमान से आंखें खराब होती हैं। दूसरी बात, आंखों से पाप करने से आंखें खराब होती हैं। आंखों से पाप होते हैं। को दृष्टि से देखना, पराई माँ बहन को वासना की दृष्टि से देखना। आंखों का दृष्टि खराब है कि नहीं? पराये धन को जो देख रहे सोई समझ रहे अपनी, पर पदार्थों को अपना देखना। आंखें मिली हैं जैसा का तैसा देखने के लिए। आंखों का फल क्या लिखा है नीति में? आंखों का फल ये है, देख करके चले, गड्ढे में न गिर जाए, कांटे न छिड़ जाए, किसी से टकरा न जाए,
आंखों का यही तो फल है। कर दीपक हुआ पड़े ताकि का कुशलार। यदि आंखें होते हुए भी अगर गड्ढे में गिर जाए, कांटा छिद जाए या टकरा जाए तो सामने वाला भी कह देगा कि अंधे हो। कहेगा कि नहीं कहेगा? बोलो। आंखों का फल क्या है? को दृष्टि से नहीं देखना। कितने ही लोग ऐसे देखते जैसे कोई खाए जा रहा हो। क्रोध से मत देखो, अभिमान से मत देखो, बड़ी दीनता लोभ लालच से मत देखो कुछ हमें दे जाए कभी नहीं। देखो देखो भाई, तत्व दृष्टि से देखो, जैसा का तैसा देखो। अध्रुव को अध्रुव देखो, दुखियों को दया भाव से देखो, गुणीजनों को प्रमोद से देखो, दुर्जन के प्रति भी माध्यस्थ भाव रखो। वैसे देखो नहीं भाई, क्या करे, कर्म का उदय है, ऐसा ही है, भूला है। आंखें मिली हैं दया पालने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए, खोटे काम छोड़ने के लिए। आपको दृष्टांत बताया था। एक वैद्य जी के पास एक रोगी पहुंचा। उसने कहा, वैद्य जी पेट में बहुत दर्द है, कल से भयंकर दर्द हुआ, परेशान। वैद्य ने अपने असिस्टेंट से कहा, भैया इसको सुरमा लगाना जरा। तो उसने सुना, उन्होंने कहा, क्या कह रहे वैद्य जी साहब, पेट में दर्द है आंख में नहीं। बोले, हमें मालूम है इन आंखें काय के लिए, ये खाने लायक है नहीं खाने लायक, तुमने काय खाओ। जब तुम जानते हो ये चीज नुकसान करेगी तुम, वो साहब क्यों दर्द हो गया? कि साहब वो क्या बताएं, वो पंगत में चले गए और वो स्वाद में खा गए ज्यादा। बताओ आंखें काय के लिए हैं? ये गंदे पदार्थ क्यों खाए तुमने? गंदगी में पांव क्यों रखा? आंखों का फल खाली देखने का नहीं है। दर्पण केवल चेहरा देखने के लिए नहीं है, चेहरा संभालने के लिए। आंखों से देख करके चलो, जीवों की विराधना न हो जाए, जीवों की विराधना न हो जाए। और आंखें होते हुए भी आप वैसे ही चले चले आ रहे हो तो क्या मतलब हुआ? आंखों का दुरुपयोग है कि नहीं? टीवी में आंखें लगाए हैं, अखबार में आंखें लगाए हैं, और स्वाध्याय के लिए आंखें नहीं है। आदमी को आदमी नहीं देख पा रहे, जीव को जीव नहीं समझ पा रहे। अरे रे, फिर आंखों का दुरुपयोग हुआ कि नहीं? आंखों के रोग होते हैं आंखों के दुरुपयोग से। आंखों से पाप होता है तो आंखों के रोग होते हैं। कान से पाप हुए तो कान का रोग हुआ। ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कान से पाप हुए, कान का रोग हुआ, क्या मतलब हुआ? कि सुनने लायक तो खूब सुनते हो, और सुनने लायक है उसको अनसुनी करते हो। न सुनने लायक बातें खूब सुनोगे और सुनने लायक है उसको अनसुनी करोगे। हार्ट की बीमारी बहुत हो रही है। क्यों? विचारने लायक नहीं विचारते, हाथ उल्टा उल्टा विचार खूब करते। पड़ोसी से ऐसा करेंगे, उसके दूसरे का बुरा विचारेंगे, इसका ऐसा करें। अरे भाई, हार्ट का अगर हृदय है तुम्हारे पास के पत्थर है, जिस हृदय में वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, जिस हृदय में खोटे भाव हैं, दुर्भावनाएं हैं, तो हार्ट के रोग, हृदय के रोग होते हैं। उस दिन आया था कौन लड़का, बोले पैर में दर्द है। हमने किसी खोटे स्थान पर गए होंगे, पैर से खोटे काम किए होंगे, लात मारी होगी किसी को, दुलत्ती चलाई होगी, लौकिक भाषा में कहते हैं। तो चुप रह गया। शाम को बोला, बात आप सही कह रहे। अरे वो रोग का इलाज वो तो है, होना ही है, वो अलग बात है। लेकिन ये बताओ, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म होता है कि नहीं है? अब जब भाव कर्म का परिवर्तन नहीं होगा तो द्रव्य कर्म का और नो कर्म का परिवर्तन कैसे कर लोगे आप? हम कह रहे, गांधी जी कहते थे शरीर का इलाज करते हैं लेकिन मन का इलाज नहीं करते तो रोग बार बार आते। शरीर के इलाज के साथ पहले मन का इलाज भी करना चाहिए।
अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने मन में खोटे भावना नहीं आने दो। दवाई तो इतनी होती है, उतने ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर मन खराब है तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो परिणामों की निर्मलता के उपाय के लिए सम्यक चिंतन सबसे मुख्य उपाय है। और सम्यक चिंतन के लिए सम्यक पठन पाठन, ये यदि सम्यक सही अच्छा साहित्य हम नहीं पढ़ते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं है अच्छा क्या बुरा क्या है। बहुत से लोग जानते ही नहीं पाप क्या होता पुण्य क्या होता, लगे हैं अपने लगे रहे। इन परिणामों का फल क्या होगा कोई विचार ही नहीं। इसलिए सत्समागम पुरुषार्थ निकाल, समय निकाल करके अपने को बचा करके सत्समागम करो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे शरीर का भोजन होता है रोटी दाल साग भात, शरीर के भोजन की भी आज लोगों को पता नहीं है। आदि बीमारियां तो शरीर के भोजन के बिना की जानकारी के बिना है। न खाने लायक खा रहे हैं, जब नहीं खाना चाहिए तब खा रहे हैं, जहां नहीं खाना चाहिए वहां खा रहे हैं, जितना नहीं खाना चाहिए उतना खा रहे हैं, जैसे नहीं खाना चाहिए वैसे खा रहे हैं, शौक से स्वाद से। बीमारी तो होंगी। शरीर के भोजन की भी पता नहीं है, लेकिन शरीर के भोजन की पता हो, लेकिन मन का भोजन तुम्हारा कुछ है कि नहीं? स्वाध्याय आत्मा का भोजन है, तत्व विचार आत्मा का भोजन है। जैसे इसमें शरीर में भोजन न मिले, शरीर के रोग के दो कारण हो जाते हैं। या तो भोजन ज्यादा हो और उसकी खर्चा कम हो, माने मेहनत कम की जाए, या फिर भोजन बहुत कम हो और मेहनत बहुत हो, कुपोषण। दो में रोगों के कारण बनते हैं। तो ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए, जब शरीर में भोजन नहीं हो या कम हो तो शरीर कमजोर पड़ेगा कि नहीं। ऐसे ही अगर तुम्हारा स्वाध्याय नहीं होगा, सत्समागम नहीं हुआ, तो विचार करो। जैसे शरीर के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, ऐसे ही अपने लिए आत्मा के लिए स्वच्छ विचार और शरीर के लिए भी स्वच्छ विचार। ध्यान रखना, विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जलवायु बाहर का है, ऐसे ही विचारों का, विचार प्रमुख कारण है। ये हमारे विचार बहुत उल्टे सीधे हैं, विचार बहुत कमजोर हैं, विपरीत हैं, इसलिए हमारा जीवन का बिगाड़ है, व्यस्त। तो हमारा पुरुषार्थ अच्छे कार्य में तो भैया प्रयत्न पूर्वक लगना पड़ता है, खोटे कार्य में तो बिना वैसे ही परिणति जाती है। अच्छे कार्यों में प्रयत्न पूर्वक लगना चाहिए। अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को, हमें अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को तत्व विचार में लगा, तत्व अभ्यास में लगा, ज्ञानाभ्यास में लगा। ज्ञान निर्मल तत्व है, दर्पण निर्मल है ना, ऐसे ज्ञान निर्मल तत्व है। दर्पण तो एक देश होता है, लेकिन ज्ञान निर्मल होता है। और जब ज्ञान निर्मल हुआ तो फिर ज्ञान निर्मल, जिसको शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, सम्यक। ज्ञान निर्मल होता है या ज्ञान सम्यक होता है तो आचरण स्वयमेव निर्मल होता है। ज्ञान मिथ्या होता है तो आचरण मिथ्या होता है, और ज्ञान सम्यक होता है तो आचरण भी स्वयमेव सम्यक होता है। आचरण का अर्थ बोलो व्यवहार से, विचार, वचन और चेष्टाएं। विचार, वचन और चेष्टाएं, ये आचरण का है। माने जब हमारे विचार, जब ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान निर्मल होता है, तो आचरण फिर बताओ
फिर विपरीत विचार कैसे करेगा? विपरीत विचार कैसे करेगा? और जब विपरीत विचार ही नहीं करेगा तो विपरीत वचन कैसे बोलेगा? और विपरीत वचन नहीं बोलेगा फिर विपरीत चेष्टाएं भी कैसे होंगी? मन वचन का वचन भी एक पौद्गलिक चेष्टा है, काय की भी एक चेष्टा है। माने उतावलेपन से चले तो चाहे जैसे चलेगा, लेकिन अगर जीव दया के परिणाम सहित चले, अच्छे कार्य के लिए चले, तो चाल अपने आप सुधरेगी। ये लौकिक में जो हम कह देते हैं चाल सुधारो, उसका अर्थ भी यही है विचार सुधारो। एक जवान संभाल के, वचन संभाल के बोलो, इसका मतलब होता है विचार संभालो। विचार संभालने पर वचन संभलेंगे अपने आप। तुमने जो अपने को सोच रखा है वह तुम नहीं हो, और जैसे सामने सोच रहे हो वो सामने वाला वो नहीं है। तुम स्वभाव से भगवान हो और तुम भी साधक हो, और सामने वाला जीव भी जीव है। विराधना के वचन मत बोलो, तिरस्कार के वचन मत बोलो, हीन वचन मत बोलो, निंदा के वचन मत बोलो। माने ये सब वचन, अब विचार उल्टे नहीं करोगे तो वचन कहां से आएंगे? पुरुषार्थ, ये समझो इतना ऑटोमेटिक व्यवस्था, यहां से खटका दबाया वहां सब चालू हो गए। ये मेन स्विच है। मेन स्विच तो समझते होगे, परिभाषा। हम परिभाषा पूछ रहे मेन स्विच की, जिसके बंद होने पर चाहे सब अलग अलग खोलो तो अभी कुछ भी नहीं होगा, और जिस मेन स्विच के खोल देने पर सब अपने आप से, जिसके बिना सारे सिस्टम बंद। मेन स्विच के बाद जिसको खोलोगे वो खुलेगा, लेकिन मेन स्विच के बिना कोई नहीं खुलेगा। ऐसे दृष्टि निर्मल हुए बिना, ज्ञान निर्मल हुए बिना कुछ भी निर्मल नहीं हो। और दृष्टि निर्मल होने पर, ज्ञान निर्मल होने पर आप जिधर भी आप सोचो, जो भी करोगे वही अच्छा होगा। अच्छे आदमी जो करेंगे सो अच्छा ही होगा, ये समझ लो। जिसका अभिप्राय अच्छा है वो सारे काम अच्छे बनते जाएं। ऐसा नहीं है और सब बंद बने रहने दो, मेन स्विच खोल दो। नहीं नहीं, वो मेन स्विच खोलने के बाद भी वे सब अलग अलग खोलने होंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेन स्विच खोले बिना तो कुछ भी नहीं खुलेगा। और मेन स्विच खोलने के बाद फिर क्या कहें, जो खोलोगे सो खुलेगा। जो खोलोगे सो खुलेगा, क्या मतलब? अहिंसा पलेगी, सत्य पलेगा, आचौर्य पलेगा, शील पलेगा, संतोष पलेगा। जो आप जिधर हाथ डालोगे उधर सफलता मिलेगी आपकी, ये समझ लो। अगर अभिप्राय निर्मल है और ज्ञान सम्यक है। लौकिक सफलताएं पुण्योदय से मिलती हैं और अंतर की सफलता ज्ञानाभ्यास से मिलती है। ज्ञानाभ्यास के बिना लौकिक सफलताएं पूर्व पुण्य के उदय से थोड़ी बहुत मिल भी जाएं तो मद उत्पन्न करती हैं, शांतता नहीं देती। और ज्ञानाभ्यास होने पर ये समझो वो लौकिक सफलताएं भी कितनी मिलती हैं, लेकिन चित्त शांत रहता है। कितनी चित्त शांत रहता है, अशांत नहीं करती। कई बार ना समझ जीवों को लौकिक की सफलताएं अभिमान उत्पन्न करती हैं, व्यसनों में फंसा देती हैं, खोटे काम कराती हैं। लेकिन जिसका ज्ञान सम्यक है, लौकिक में कितना